हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अधिगम चैप्टर के 25 प्रश्नों की। प्रश्न लिखे गए हैं, आपको उत्तर देना है। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। 25 प्रश्न है इस वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन लिखा गया है, आपको उत्तर देना है। आप उत्तर बताएंगे, फिर उसके बाद मैं अपना उत्तर बताऊंगा, तो आप जान पाएंगे कि आपने कितने उत्तर सही किए हैं। और जितने भी उत्तर सही करेंगे 25 में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम स्थानांतरण का समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया? बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। देखिए, अधिगम स्थानांतरण का समान तत्व का जो सिद्धांत था, ये किसने दिया था? ये दिया था थांडाइक महोदय ने। देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगला प्रश्न है, सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया? ये भी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, तो सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है? तो ये दिया है CH जड ने। ठीक है। अगला है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये पुस्तक किसकी है? बताना है आपको, ये पुस्तक किसकी है? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये पुस्तक है स्किनर महोदय की। अगला है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिया? ये दिया था पावलोव ने। कोहलर कहाँ का निवासी था? कोहलर कहाँ का निवासी था? बताइए, इसका जवाब क्या होगा? ये थे जर्मनी के निवासी। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? पावलोव के सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? उद्दीपक ऐसी चीज होती है जिसको देख करके जो है व्यक्ति क्रिया करता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा पावलोव के सिद्धांत में? आपको पता है, घंटी थी। अस्वाभाविक उद्दीपक यानी ऐसा उद्दीपक जिसको देखकर व्यक्ति क्रिया नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला है, आसबेल के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? आसबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकार बताए हैं? आसबेल ने 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न इसी पे है, आसबेल के अधिगम के प्रकार बताइए। नाम बताने हैं आपको, कौन से हैं 4 प्रकार? सोचिए और बताइए। अगर आपने अधिगम चैप्टर को मेरे वीडियो से डिटेल से पढ़ा होगा तो ये सभी प्रश्न आपको आसानी से पता होंगे। देखिए, 4 प्रकार कौन कौन से थे? अभिग्रहण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, रटकर अधिगम और अन्वेषण अधिगम। ठीक है, ये 4 प्रकार बताए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, परिवार में कैसा अधिगम होता है? परिवार में कैसा अधिगम होता है? औपचारिक या अनौपचारिक? तो यहां पर होता है कौन सा? अनौपचारिक। अगला है, सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है? यह कथन किसका है? इसका जवाब क्या होगा? सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, ये किसने कहा है? अंडरवुड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना होता है, यह कथन किसका है? अगर इस प्रकार से आप प्रश्न के जवाब एकदम फटाक से देते हैं तो गारंटी देता हूं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या किसी भी राज्य का टेट का एग्जाम हो, 30 में से आप 25 से अधिक अंक लाएंगे, और ज़्यादा अच्छा रहा तो 30 में से 30 लाएंगे। तो बताइए, इसका जवाब क्या होगा? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है, ये किसने कहा है? ये कहा है रिली और लेविस ने। रिली व लेविस ने। पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? सभी को पता है, डॉग पर, कुत्ते पर किया था। अगला है, सीखने थांडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए? लर्निंग लॉज जो थे
वो थॉर्नडाइक ने कितने दिए थे? अब आपको पता होगा तो आप बता दिए होंगे अब तक। इसका जवाब होगा 8। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? कौन थे? किलपैट्रिक। प्राथमिक नियम सीखने के कितने हैं? प्राथमिक नियम सीखने के कितने हैं? पता होगा आपको, 3 हैं। गॉड कितने हैं? गॉड है 5। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दंड एवं पुरस्कार का नियम कौन सा प्राथमिक नियम है सीखने का? कौन सा ऐसा प्राथमिक नियम है सीखने का जिसे दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहा जाता है? तो ये कौन सा नियम है? बिल्कुल सही जवाब, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अगला है अभ्यास के नियम को, जो सीखने का प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम, उसको कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का जो संबंधवाद का सिद्धांत था किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी? बताइए कौन सा जवाब होगा? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? ये हैं व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कहते हैं जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो स्लोली होती है। अगला है पूर्ण कार्य सिद्धांत किसने दिया? पूर्ण कार्य सिद्धांत जो है किसने दिया? बताइए आप लोग। देखिए इसका जवाब होगा कोहलर। जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, जो आपका सूझ का सिद्धांत है, वो पूर्ण कार्य का सिद्धांत भी कहा जाता है और अधिकतर कोहलर का ही नाम आता है हर जगह। तो पूर्ण कार्य का सिद्धांत जो है कोहलर ने दिया। कोहलर का पूरा नाम था वुल्फगंग कोहलर और इन्होंने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए वनमानुष पर प्रयोग किया था, कैनारी द्वीप पर। और वनमानुष का क्या नाम था? सुल्तान। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जिस चीज से हम सीखते हैं वह कहलाती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जिस चीज से हम सीखते हैं वह कहलाती है, वो कहलाती है मॉडल। मॉडल, ठीक है, प्रतिरूप कहलाती है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंदर अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है और जिस चीज से वो अनुकरण करके सीखता है वो मॉडल कहलाती है। अगला है अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनत का वर्गांकित पर ब्यौरा है। ये जो परिभाषा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बतानी है आपको ये किसकी परिभाषा है। अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनत का वर्गांकित पर ब्यौरा है। ये किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। अगला है SOR थ्योरी किसने दी है? SOR थ्योरी जो है वुडवर्थ ने दिया है। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? सभी को पता है, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, आपको पता हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और 25 में से जितने भी क्वेश्चन आप सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।